हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रवीण है और इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ IAS PCS जनरल स्टडीज़ मस्ट रीड बुक लिस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक हैं जो हमारे IAS और PCS के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक की। तो पॉलिटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, सब लोग जानते हैं, लक्ष्मीकांत होती है। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की NCERT आती है, इसका एक का नाम होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी होती है पॉलिटिकल थियरी। ये दोनों प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा पहले आप इन दोनों बुक को पढ़ लीजिए। ठीक है, ये 2-3 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए। ठीक है, कई लोग DD बसु को भी फॉलो करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसको फॉलो करने का, आप बस लक्ष्मीकांत फॉलो करिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो 12th क्लास की NCERT होती है पॉलिटिकल साइंस की, वो प्रीलिम्स में कोई फ़ायदा नहीं करेगी। अगर आप मेंस लिख रहे हो तब आप इसको पढ़िए, प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गवर्नेंस के लिए देखिए, गवर्नेंस का ज़्यादातर पार्ट जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से हो जाता है, लेकिन अगर आप कुछ स्टैटिक पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुलदीप माथुर की एक बुक आती है जो कि गवर्नेंस टू गवर्नेंस के नाम से है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पतली सी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो पॉलिटी का ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस IAS के एग्ज़ाम में या फिर PCS के एग्ज़ाम में होते हैं, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं 6 to 12 पढ़ना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, बट मुझे लगा कि 6 to 10 की जो NCERT होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़िए, अदरवाइज आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, इकोनॉमिक्स। देखिए, जब भी आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब कोशिश करिए सबसे पहले 1-2 महीने में ही पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। उससे ये फ़ायदा ये रहता है कि आप जो है जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो काफ़ी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की आती रहती है, वो उसमें कवर हो जाता है, पढ़ने में ईजी रहता है, कवर तो हो ही जाता है। ठीक है, आप इसको बाद के लिए मत रखिए कि पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी पढ़ेंगे। पहले ही पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, करंट अफेयर समझने में आपको काफ़ी ईजी रहेगा फिर। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए देखिए आपको 6 to 12 NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है 11th-12th पढ़ लीजिए, वो काफ़ी है। ठीक है, 11th भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहिए तो पढ़िए, बट 12th क्लास का तो पढ़ना ही चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद अगर बुक्स की बात किया जाए, ये तो NCERT हो गया, बुक्स की बात करें तो 2 बुक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। एक इम्पॉर्टेंट क्या, अच्छा लगा मुझे, एक मैंने दोनों बुक पढ़ी हुई है। एक है आपकी संजीव वर्मा और दूसरी है रमेश सिंह। काफ़ी लोग रमेश सिंह फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग संजीव वर्मा फॉलो करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, संजीव वर्मा पतली बुक है और रमेश सिंह मोटी बुक है। ठीक है, तो आप मार्केट में चाहिए, दोनों का कंटेंट देखिए, जो आपको ठीक लगता है वो आप ले लीजिए, दोनों बुक ही काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, आप लेटेस्ट एडिशन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपके पास पुराना है तो संजीव वर्मा वो और भी ज़्यादा पतली है। अभी मैंने रिसेंट में देखा था मार्केट में, तो ये इसको भी थोड़ा मोटा कर दिया, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अपडेशन किया हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपका यहाँ से कवर हो जाता है, और बाकी इकोनॉमिक्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि करंट बेस होता है, तो आप न्यूज़ को ट्रैक करते रहिए, वहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें हो जाता है। बजट देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, RBI का गवर्नर क्या बोलता है वो देख लीजिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्या क्या चीज़ें निकल के आती है, वो सब आप साल भर न्यूज़ ट्रैक करते रहिए, तो इकोनॉमिक्स का आपका काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री के लिए देखते हैं। देखिए, आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि आपका कम से कम बुक्स हों, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक होता है वो हमें पढ़ना होता है, तो सबसे बेसिक इसमें ये है कि हमें ओल्ड NCERT पढ़नी है 6 to 12 क्लास। ठीक है, यहाँ से आपका बेस काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप 9-10th की NCERT मत पढ़िए, क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आता है। जब आप मेंस दे रहे हैं तब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th और 10th की जो ओल्ड NCERT होती है उसको पढ़िए। ठीक है, इसके बाद एंशिएंट एंड मेडुअल के लिए मुझे सबसे अच्छी बुक लगी
जो 11th क्लास हिस्ट्री की तमिलनाडु की जो बुक, तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती है, ये पतली सी बुक है और 200 पेज की बुक है, छोटी सी बुक है, आप इसको एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वहीं से डायरेक्टली एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एंशिएंट एंड मेडुअल के लिए तो ये बुक तो आप एकदम जरूर से पढ़िएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक मुझे लगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में, स्पेशली फॉर एंशिएंट एंड मेडुअल। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ पे 2 बुक दी हुई है, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन और दूसरी है, ये सब लोग को पता होती है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय बिपिन चंद्रा। ठीक है, तो देखिए आपको दोनों बुक नहीं पढ़नी, आप कोई एक ही फॉलो करो। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ो, अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ो। दोनों पढ़ते हो तो कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या, एक ही चीज़ आपकी 2-2 बार रिपीट होगा, टाइम बर्बाद होगा आपका, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आपकी पूरी की पूरी चीज़ें हिस्ट्री की कवर हो जाती है। ठीक है, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आप दोबारा एनसीईआरटी मत पढ़िए, आप ये 11th क्लास की एनसीईआरटी जो तमिलनाडु बोर्ड वाली है वो और स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर लो काफ़ी तेजी से। ठीक है, तो यहाँ से आपका हिस्ट्री का सारा पोर्शन कवर हो जाता है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर। देखिए आर्ट एंड कल्चर ऐसा सब्जेक्ट है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी होता है कि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा, काफ़ी अच्छे से इसको पढ़िएगा, थोड़ा टाइम दे के पढ़िएगा। तो कौन सी बुक हमको इसके लिए फॉलो करनी है, तो इसकी एक एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट की बुक आती है 11th क्लास एनसीईआरटी की, इसको आप तो सबसे पहले पढ़ लो। इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक बुक आती है नितिन सिंघानिया की। ठीक है, काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक है। तो ये जो बुक है एक्चुअली में बहुत ही मोटी बुक है। ठीक है, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो शायद आपको डर लग जाएगा कैसे पढ़ेंगे ये वो, लेकिन अगर आप इसके पेजेस देखेंगे तो एक एक पेज में बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, डायग्राम्स बने हुए हैं, तो आप इजीली इस बुक को पढ़ सकते हो। देखने में बल्कि है बट आराम से पढ़ सकते हो। देखिए मैं शंकर आईएएस एकेडमी की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसको भी पढ़ा हूँ। तो जैसे आपको लगता है कि आपको मोटी बुक नहीं पढ़नी, पतली बुक पढ़नी है, तो ये बुक जो है एकदम पतली सी है और इसमें सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, फिगर भी बनाया हुआ है और अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर आप नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है मोटी बुक है, मुझे पतली बुक पढ़नी है, तो आप ये बुक को भी पढ़ सकते हैं। शंकर आईएएस एकेडमी की बुक है, अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप ले लीजिए। अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो कि शंकर आईएएस में तैयारी वारी कर रहा हो तो उससे आप बुक लेके फोटोकॉपी करा लीजिए और उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। इसके बाद आती है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखिए आपको एकदम मस्ट है कि 6 to 12th क्लास एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आप ऑनलाइन बहुत ढेर सारे लेक्चर्स भी हैं, उसको भी देख सकते हैं, आप किसी कोचिंग में हैं तो वो तो पढ़ाते ही हैं। ठीक है, लेकिन आपको इन सब के अलावा 6 to 12th क्लास एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की, जीसी लियोन की बुक करके आती है, एकदम पतली सी बुक है। देखिए ये बुक पतली सी है लेकिन इसके एक एक पेज में इतनी ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप कई बार बोर होने लगेंगे। तो आप इसको टाइम दे दे के पढ़िए, इसके एक एक चैप्टर 5 पेज 6 पेज के होते हैं, एकदम ध्यान से उसको पढ़िए और उससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आप ये बुक तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जीसी लियोन मस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर यहीं से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इसके अलावा आपको लगता है कि थोड़ा कम पढ़ा हुआ है तो एक और बुक आती है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। ठीक है, ये इसके आप नेट पे देखेंगे कई लोगों ने इसके लेक्चर्स भी बना के रखे हुए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली पढ़ना तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है फिजिकल ज्योग्राफी की, साविंदर सिंह की। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप कितना कंफर्टेबल है करने के लिए। लेकिन अगर आप ये दोनों भी कर लेते हैं तो आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। आप इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर लीजिए, माजिद हुसैन और साविंदर सिंह में से कोई एक बुक फॉलो कर लीजिए। इसके बाद इन्वायरमेंट के लिए देखिए एक ही बुक होती है शंकर आईएएस एकेडमी की। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मार्केट में अवेलेबल होती है, आप आराम से इसको खरीद लीजिए। इसका सारा जो स्टैटिक पार्ट होता है सब के सब कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई और भी बुक फॉलो करनी है तो मुझे वाजीराम की जो इसकी बुक है इन्वायरमेंट की, येलो बुक बोलते हैं,
वो भी मुझे ठीक लगा। लेकिन आप सिर्फ ये शंकर आईएएस एकेडमी वाली पढ़िए, ये काफ़ी काफ़ी आपका एनवायरनमेंट का मोस्ट ऑफ पोर्शन कवर कर देगा। और बाकी आप करंट अफेयर ट्रैक करते रहिए, ठीक है, जो भी रहता है। उसके बाद एथिक्स के लिए देखिए, एथिक्स के लिए मुझे दो बुक सबसे अच्छी लगी। एक तो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय लेक्सिकन है, ठीक है, ये पतली सी बुक है। और एक जो है बाय सुबा राव है। तो आप कोई से भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पतली बुक पढ़नी है तो आप लेक्सिकन ले लीजिए, मोटी बुक पढ़नी है तो सुबा राव पढ़ लीजिए। सुबा राव जो है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये ज़्यादातर करंट का होता है। लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत और स्टैटिक पार्ट जानना है तो आप मुझे जो है शंकर आईएएस की जो बुक है, साइंस एंड टेक की बुक, उसकी पतली सी बुक है, उसमें डिफेंस के बारे में, बायोटेक के बारे में, और जो भी हमारा इसरो होता है, ठीक है, और डिफेंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड, जितनी भी ये सब छोटी छोटी जो स्टैटिक पार्ट होते हैं इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ढेर सारी चीज़ों को पढ़ना है तो ये भी मुझे ठीक लगा, वाजी नाम की जो साइंस एंड टेक की बुक है। लेकिन यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, आपका टाइम वेस्ट होगा, और एग्ज़ाम में मोस्टली करंट बेस्ड आता है, तो ये उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं करेगा, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है, चीज़ों को जानना है, स्टैटिक पार्ट, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये था हमारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स मानी जाती हैं आईएएस और पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसको ले सकते हैं, मार्केट से जाके पढ़ सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप और कुछ ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कुछ कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको कुछ और इसके बारे में मेरे से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।